जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में पोस्ट ये सब होते हैं, लेकिन जो इंसान एसएससी जीडी में बीएसएफ ऊपर लिखा होगा उसको बीएसएफ के अलावा अदर पोस्ट नहीं मिल सकती। जब भी मिलेगा 72 भी अंक आएगा तो भी उसको बीएसएफ ही मिलेगा। और जो इंसान एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एआर मतलब असम राइफल, ये जो लाइन बाय लाइन लिखा होगा जो ऊपर होगा उसके मुताबिक अगर अंक आएगा आपका तो वो पोस्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएसएफ, एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है सिक्योरियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एआर का फुल फॉर्म होता है असम राइफल। कुछ इस इंसान को डिपेंड करता है कि उसकी सोच पे कि मैं क्या बनना चाहती हूँ इसमें, तो वो उसके सोच पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। तो यहाँ पर ये हो गया कि एसएससी जीडी में कितने पोस्ट होते हैं। अब बात आई कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपके जीके जीएस, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब बात आती है कि जिसको हिंदी लेना है वो हिंदी ले सकता है, जिसको इंग्लिश लेना है वो इंग्लिश ले सकता है। जीके जीएस यहाँ पर है, इसमें आपके करंट अफेयर भी आता है जीके जीएस में। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैथ के लिए कितना समय दे, तो मैथ के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 घंटा देख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा आप मैथ के लिए दीजिए। रीजनिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा यानी 1.5 घंटा आप इसको भी दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आधा से 1 घंटा इसके लिए सब समय दीजिए, मतलब 1 घंटा आप इसके लिए समय दीजिए। अब बात आती है जीके जीएस के लिए कितना समय दें, तो मैं इसके नहीं बता सकती कि आप इसके लिए कितना समय दें, क्योंकि ये जीके जीएस में सिर्फ जीके जीएस ही नहीं है, इसमें आप क्या आ जाते हैं करंट अफेयर, हिस्ट्री आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस आते हैं, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आते हैं और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये भी आ जाते हैं इसी में। तो इसलिए मैं इसको नहीं कह सकती कि आप इसके लिए कितना समय दें, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ इसके लिए आप 2.5 घंटा आप दे सकते हैं, लेकिन 2.5 घंटा भी ये कम से कम होगा, क्योंकि मैं यही कहेंगे कि आप मैथ के लिए 1.5 घंटा दें, रीजनिंग के लिए 1.5 घंटा दें,
हिंदी के लिए 1 घंटा दी, इससे इतना हो जाएगा। उसके बाद जो समय बचेगा वो पूरा समय आप जीके जीएस के लिए ही दे, क्योंकि ये जो है ना, ये सब है, ये कम समय में आपके ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं, और ये जीके जीएस से ज्यादा पढ़ेंगे फिर भी आपको इसमें कम ही मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं यही कहेंगे कि इसको कंप्लीट करके ही आप इसको पढ़े, क्योंकि ये सब आप चाहेंगे कि ये जीके जीएस में ज़्यादा ही पढ़ना होगा, तो हाँ इसमें तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट अगर इसके लिए अगर ज़्यादा समय आप लगाएंगे तो इस सभी सब्जेक्ट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कहेंगे कि पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप जीके जीएस के लिए जो समय बचेगा आप इसमें दीजिए। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ के लिए अगर 1.5 घंटा देते हैं, रीजनिंग के लिए 1.5 घंटा देते हैं, और हिंदी के लिए 1 घंटा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके लिए तो 3 घंटा हो जाएगा, और ये 4 घंटा आप इसी में आप दे सकते हैं। बचा 20 घंटा। 20 घंटे में जो समय बचता है आपके लिए, वो आप जीके जीएस में दे दें, क्योंकि जीके जीएस में आपके आ जाते हैं हिस्ट्री, मैंने पहले भी बता दिया है कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, और इसमें करंट अफेयर भी आएंगे। तो इसलिए आप जीके जीएस में 4 घंटा के बाद जो समय बचेगा आप जीके जीएस में दें।